तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नामकरण। तो अब आईयूपीएससी नामकरण हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 में कम से कम इससे 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है? तो क्लास 10 में 3 से 4 प्रश्न ये बनते हैं इससे। यह क्लास 11th में भी पढ़ाया जाएगा और क्लास 12th में भी आईयूपीएससी नामकरण पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग यह क्लास 11th के भी बच्चे देख सकते हैं और क्लास 12th के भी बच्चे देख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। देखो, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक चीज कि अब केमिस्ट्री जो इसका स्टार्ट जो हम लोग कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आईयूपीएससी पद्धति में, एक चीज लिखवाने जा रहे हैं जो कि यदि आप इसे याद नहीं करेंगे तो आईयूपीएससी नहीं बना पाएंगे। यदि इसको आप याद कर लिए तो आईयूपीएससी नामकरण बनाना हम सिखाएंगे आप लोगों को, बस लिखवा रहे हैं, आप लोग लिखिए। जैसे कुछ चीजें हैं, कार्बनों की संख्या। यदि जो कार्बन है, कार्बनों की संख्या, यदि कार्बनों की संख्या जो है और मूल शब्द और कार्बनों की संख्या, इस दो चीज को आप लोग याद रखेंगे। यदि कार्बनों की संख्या एक हो, एक कार्बन हो, तो एक कार्बन से उसका नाम होता है मेथ। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप लोग याद करेंगे। यदि कार्बनों की संख्या एक हो तो उसको क्या लिखेंगे? मेथ। उसका नाम लिखा जाएगा मेथ। यदि कार्बनों की संख्या दो हो तो उसको पढ़े, उसके लिए उसे पढ़ेंगे एथ। ठीक है, तो कार्बनों की संख्या दो हो तो उसके लिए एथ पढ़ा जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एथ। एथ। यदि कार्बनों की संख्या तीन हो तो उसका नाम होता है प्रोप। इस चीज को आप लोग याद करेंगे। कार्बनों की संख्या तीन हो तो उसका नाम हो जाता है प्रोप। ठीक है, यदि कार्बनों की संख्या चार हो, कार्बनों की संख्या चार हो तो चार कार्बन से होता है ब्यूट। चार कार्बन से होता है ब्यूट, बी यू टी। इसे अब बट मत पढ़िएगा, ये ब्यूट है। ठीक है, यदि कार्बनों की संख्या पांच हो, पांच कार्बन हो तो उसका नाम होता है पेंट। पांच कार्बन से होता है पेंट। ठीक है, यदि कार्बनों की संख्या छह हो तो छह कार्बन से होता है हेक्स। छह कार्बन से होता है हेक्स। यदि कार्बनों की संख्या सात हो तो उसका नाम होता है हेप्ट। उसका नाम होगा हेप्ट। कार्बनों की संख्या आठ हो, आठ कार्बन हो तो उसका नाम होता है ऑक्ट। उसका नाम होता है ऑक्ट, ओ सी टी, ऑक्ट। यदि कार्बनों की संख्या नौ हो, नौ कार्बन हो तो उसका नाम होता है नॉन। एन ओ एन ई, नॉन। यदि कार्बनों की संख्या 10 हो, कार्बनों की संख्या जो है वह 10 हो तो उसका नाम होता है डेक। जिसका हो जाएगा डी ई सी, डी ई सी, डेक। तो इतने चीज को आप लोग याद कर ले। फिर उसके बाद, इसके बाद हम लोग आईयूपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें अब उसके आधार से हम लोग अब पहले अलग अलग करके श्रेणी वाइज पढ़ेंगे। जैसे यदि एल्केन श्रेणी हो, एल्केन श्रेणी, पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे। ठीक है, एल्केन, एल्केन श्रेणी का मतलब था ग्रुप। ठीक है, या समूह। तो अब एल्केन श्रेणी में हम लोग देखो, इसमें जो एल्केन शब्द, एल्क, एल्केन को यदि लिखेंगे तो ए एल के ए एन ई। तो इसमें जो एल्क शब्द है, ए एल के,
इल्क का मतलब होता है कार्बन, इल्क का मतलब कार्बन, ठीक है। तो इल्क में जो एल्केन में इल्क शब्द जो होता है उसका मतलब था कार्बन। और इसमें जो एन है, एन जो है ए एन ई एन, एन जो है इसका मतलब था एकल बंध, इसका मतलब होता है एकल बंध, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। एल्क का मतलब कार्बन, एन का मतलब एकल बंध। मतलब यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाए तो वह एल्केन श्रेणी होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है तो वह क्या होता है, एल्केन श्रेणी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यदि कार्बन के सभी बंध एकल, कार्बन के जितने भी बंध बने हैं वह सभी एकल होंगे तो वह एल्केन श्रेणी कहलाता है, ठीक। तो अब इसके कुछ अनुलग्न है, तो अब इसके लिए अनुलग्न लिखा जाता है। इसके लिए अनुलग्न जो लिखा जाता है, अनुलग्न, 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 अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न जो है वो मूल शब्द के बाद में लगता है, मतलब मूल शब्द के पीछे, पहले मूल शब्द लिखा जाएगा फिर उसी में जुड़ जाएगा और उसका अनुलग्न, जिस श्रेणी का अनुलग्न होगा उसके आधार से हम लोग लिखेंगे। तो अनुलग्न, अनुलग्न इसका होता है एन, आप लोग याद रखेंगे इसका अनुलग्न क्या होगा, एन, ए एन ई एन, ठीक है। इसका अनुलग्न होता है एन। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, देखो क्रियात्मक समूह का यहाँ पे कार्य यह होगा कि आप पहचान सकते हैं या क्रियात्मक समूह में कि वह किस तरीके से एल्केन जो होंगे, एल्केन के यौगिक किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। मतलब यह है कि एल्केन के यौगिकों को आप लोग यह पहचान सकते हैं कि कार्बन कार्बन के यदि सभी बंध एकल पाए जाए, कार्बन कार्बन के सभी बंध एकल होंगे तो वह होगा एल्केन श्रेणी। जहां पे कार्बन का सभी बंध एकल होगा वह क्या होगा, एल्केन श्रेणी। तो यह इसका क्रियात्मक समूह होगा कार्बन कार्बन के मध्य एकल श्रेणी। इसका सामान्य सूत्र, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह जो सामान्य सूत्र है, यह सामान्य सूत्र एक नंबर में आप लोगों से आईयूपीएस उसमें ऑप्शनली प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। तो इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n। अब इसका एल्केन श्रेणी के यौगिक की यदि बात किया जाए, उदाहरण यदि एग्जाम्पल की बात कर दिया जाए, जैसे सी और इससे 4, देखो जब कार्बन के पास कोई नहीं आता है तो कार्बन का एक सहारा होता है हाइड्रोजन। एक चीज और आप लोगों को बता दें, कार्बन किसी भी कंडीशन में, कार्बन किसी भी कंडीशन में 5 बंध नहीं बनाता, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। जहां कहीं भी आप लोग देखेंगे कार्बन हमेशा 4 बंध बनाएगा। यदि कहीं कार्बन 5 बंध बनाया तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं कि यह गलत है। तो कार्बन 5 बंध कभी नहीं बनाता, ठीक है। यदि बनाएगा तो उसके ऊपर हो सकता है कि प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, लेकिन वैसे बनाता नहीं है, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। तो कार्बन 4 बंध जो बना रहा है, ये जो कार्बन 4 बंध बना रहा है इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ के, कार्बन के पास कोई नहीं होता है तो वो आता है क्या, हाइड्रोजन। तो यह हो गया हाइड्रोजन। इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है CH4, मतलब एक कार्बन C, 4 हाइड्रोजन 4, तो इसका हो गया CH4। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए, आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाए उसको हम बताते हैं। तो आप लोगों को लिखवाए हैं, देखो मूल शब्द, यदि कार्बनों की संख्या 1 हो तो उसका मूल शब्द क्या होगा, आप लोगों को लिखवाया गया कि कार्बनों की संख्या होगा 1 तो उसके लिए लिखा जाएगा मेथ, लिखे हो, कार्बनों की संख्या 1 हो तो उसका नाम लिखा लिखा जाता है मेथ, ठीक है, प्लस। अब उसके बाद यदि कार्बन, अब देखो कार्बन के सभी बंध एकल है, कार्बन के सभी बंध, यहाँ पर CH4 मतलब कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ा है लेकिन वह एकल बंध द्वारा जुड़ा, मतलब एक डंडी द्वारा जुड़ गया है, ठीक है। तो एकल बंध बना लिया, तो एकल बंध यदि बनाता है तो वह किसका होगा, वह किसका होगा, वह एल्केन श्रेणी का यौगिक होगा। तो एल्केन श्रेणी में आप लोगों को इसीलिए बताया गया कार्बन के सभी बंध यदि एकल होंगे तो वह एल्केन श्रेणी का होगा। तो यदि एल्केन श्रेणी होगा तो एल्केन श्रेणी के लिए अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, एन। तो अनुलग्न मूल शब्द के बाद में, तो इसके लिए लिखा जाएगा एन, ठीक है। इसके लिए देखो दोनों हम लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो।
तो यदि मेथ में एन जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? मेथ में एन जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा मेथेन। मेथ में एन जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? मेथेन। यह बन जाएगा मीथेन। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। जैसे और यदि बात कर लिया जाए सी सी, मतलब देखो दो कार्बन, अब कार्बन के साथ बन गया हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन एक बंद बनाया इससे, एक बंद इससे बनाया दो, एक बंद इससे बना लिया तीन, और यह देखो एक बंद इससे बनाया, एक बंद इससे, एक बंद इससे, एक बंद, मतलब हर कार्बन चार बंद बनाया। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए? देखो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए आप लोगों को लिखवाया गया, दो कार्बनों के लिए लिखा जाता एथ, दो कार्बन होगा तो उसके लिए एथ। अब कार्बन के सभी बंद तो सिंगल दिख रहे हैं ना, इसको आप लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सी, और इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं CH3, और एक बंद दूसरे वाले कार्बन से बना लिया है, एक बंद बनाया वो दूसरे वाले कार्बन तो CH3। तो अब इसके लिए दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए लिखते एथ। कार्बन के सभी बंद एकल, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद है, तो कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंद होगा तो वो किसका होगा? एल्केन श्रेणी का यौगिक, जिसके लिए अनुलग्न क्या लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा, जिसके लिए अनुलग्न लिखा जाएगा एन। तो एथ में एथ प्लस एन, तो अब एथ में एन जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा? एथेन। एथ में एन जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा एथेन। समझ गए बच्चों? ठीक इसी प्रकार से जितने भी यौगिक आएंगे उसी के आधार से हम लोग करेंगे। यदि कार्बनों की संख्या तीन हो जाए, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना होगा? तीन कार्बन। अब सभी एकल बंध बनाए, या तो इसी की संरचना आप लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, या एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये तीनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। पहले कार्बन से तीन हाइड्रोजन बना लिया, क्योंकि ये चार बंद बनाता है, एक सामने बना लिया चार बंद। अब यह दो बंद बना, एक बंद बना लिया, दो बंद बना लिया, दो हाइड्रोजन से बनाएगा, हो गया चार बंद। ये एक बंद इससे बना तो तीन हाइड्रोजन से बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बताया कि हाइड्रोजन, अरे कार्बन जो वो हमेशा कितना चार बंद बनाता है। तो इस आधार से नाम इसका क्या हो जाएगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बात एक ही है, दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा गया। तो दो तीन कार्बन से आप लोगों को लिखवाया गया कि तीन कार्बन है तो उसके लिए लिखा जाएगा प्रोप। ठीक है, तीन कार्बन तो उसके लिए लिखा जाएगा प्रोप। अब कार्बन के सभी बंद एकल है, तो यदि कार्बन के सभी बंद एकल होंगे तो उसके लिए अनुलग्न क्या लगेगा? प्रोप में जुड़ जाएगा एन। तो कार्बन के सभी बंद एकल, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? एन। तो अब प्रोप में एन जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रोपेन, तो प्रोप में एन जोड़ दिया जाए, तो प्रोप में एन जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो इस आधार से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो स्क्रीनशॉट ले, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। यदि कार्बनों की संख्या पांच हो, यदि पांच कार्बन, जैसे सी 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 सी, चार कार्बन, यदि यह दे दिया आपको, ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, या एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, मतलब ये CH3, क्योंकि पहले कार्बन से तीन हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से दो हाइड्रोजन, तो CH2, तीसरे कार्बन से भी दो हाइड्रोजन CH2, तीसरे लास्ट वाले से तीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से अब नामकरण देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन होता तो उसके लिए लिखते हैं ब्यूट, जो कि अभी लिखवाया गया। चार कार्बन, कार्बनों की संख्या चार तो ब्यूट, कार्बनों की संख्या चार तो ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। फिर उसके बाद कार्बन के सभी बंध एकल, देखो कभी कहीं दीवा बंध नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए जोड़ा जाएगा एन, तो ब्यूट में एन जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूटेन। समझ गए बच्चों? तो इसी आधार से इसका नामकरण किया जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग, यदि आपको दे दे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, या तो दे दे CH3, CH2, 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 CH2,
और CH3, या तो दे दे CH3, CH2, 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 CH3। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखो इसका नामकरण कैसे किया जाए। जैसे पहला यह, अब पहले काउंट क्या किया जाएगा? कार्बनों की संख्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो कार्बनों की संख्या 5, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? पेंट। उसके लिए पेंट। अब कार्बन के का देखो, एक कार्बन और दूसरे का, एक कार्बन और दो कार्बन, दूसरे दोनों कार्बन के मध्य क्या? एकल बंध। यहाँ पर भी देखो दोनों कार्बन के मध्य एकल बंध, हर एक कार्बन के पास एकल बंध है। तो इसके लिए अनुलग्न लगाया जाएगा एन। तो पेंट में एन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक इसी प्रकार से इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, और 6 कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं। देखो 6 कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं। जब 6 कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? 6 कार्बन से लिखते हैं हेक्स, 6 कार्बन से हो जाएगा हेक्स। और जब एकल बंध है तो एकल बंध के लिए क्या लगाया जाता है? एन। एकल बंध के लिए क्या लगाया जाता है? एन। तो हेक्स में एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हेक्सेन। समझ गए? इसी आधार से इसका 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 7 कार्बन से क्या होगा? कार्बनों की संख्या 7, तो उसका नाम होगा हेप्ट। उसका नाम हेप्ट। अब उसका नाम हेप्ट, अब 7 कार्बन से हो गया हेप्ट। कार्बन के मध्य देखो एकल बंध है, तो कार्बन के मध्य एकल बंध, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? एन। तो एकल बंध के लिए लिखते हैं एन, तो हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार से एल्केन श्रेणी की और यौगिक आप लोगों को दिया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे आप लोगों के लिए 3 होमवर्क दिए जाएंगे, CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, CH2, CH2, 1 2 3 4 5 6 7, और CH3, CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोगों के लिए यह 2 होमवर्क है, और एल्केन श्रेणी जो है, एल्केन श्रेणी हो गया समाप्त। ठीक है, तो एल्केन श्रेणी हो गया समाप्त। बाकी जो चीज लिखवाए हैं उस चीज को आप लोग याद करके आइएगा। कल और बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोगों को याद रहेगा तो वह समझ में आएगा। जो मूल शब्द आप लोगों को लिखवाए हैं वह इसका मेन है, उसको याद करें। बाकी जितने भी श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे उसका अलग अलग तरीके से अनुलग्न पहले बताएंगे, फिर उसके बाद सबको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एल्केन श्रेणी आज हो गया समाप्त। और आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आई हो, या आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इस पे, आप लोगों को अच्छा लगे तो इस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।